अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दराज मल्टीपल स्टोर गाइडलाइंस की। अगर तो आप दराज पे सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं और आपका जो है वो स्टोर अच्छा चल जाता है, जिसके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं और आपको जो है वो डेली की जो है वो अच्छी सेल आना शुरू हो जाती है, तो फर्स्ट जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्यों ना मैं दराज पे जो है वो मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर लूँ। तो जिसके लिए आप जो है दूसरा स्टोर क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका पिछला स्टोर भी परमानेंटली डीलिस्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि आप जो है वो दराज की किसी पॉलिसी को जो है वो ब्रेक कर बैठते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और कौन से रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो उसकी बेस पे फिर आप जो है वो दराज के मल्टीपल स्टोर भी एक साथ चला सकते हैं। सबसे पहले इसमें गाइडलाइन एडवाइजरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सेलर्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ फेयर एंड प्रोफेशनल मैनर ऑन दराज। कि आप दराज पे अगर तो सेलर हैं, अगर आप प्रोफेशनल और फेयर बिहेवियर के थ्रू नहीं आप काम करते, तो दराज जो है वो आपको नॉन कम्प्लायंस पॉइंट्स इशू करेगा और उसके अगेंस्ट या तो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो डिसेबल हो जाएंगी, आपकी शॉप भी जो है वो डीलिस्ट हो सकती है। इसको जो है हमने सेलर कंप्लायंस वाली वीडियो में जो है वो डिटेल से देखा था कि कौन सी आपको गाइडलाइन और कौन सी जो है वो वायलेशन पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं और उसके बाद आपका कौन सा एक्शन होना चाहिए, जिसमें जो है वो दराज स्ट्रिक्टली कहता है कि वी डू नॉट टॉलरेट कंप्लायंस वायलेशन बाय सेलर्स। कि अगर कोई भी सेलर इसकी कोई भी वायलेशन करता है किसी भी पॉलिसी की, तो उसमें जो है वो दराज आपको जो है वो या तो आपकी शॉप को डिलिस्ट कर देगा या आपकी प्रोडक्ट्स को जो है वो हाइड कर देगा। तो उसकी डिटेल वीडियो मौजूद है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एनी सेलर हु इज़ फाउंड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ फेयर ट्रेड का मतलब यह है कि अगर तो आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, प्रोडक्ट वायलेशन, अगर आप प्रोडक्ट वायलेट करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड या रेस्ट्रिक्टेड जो है वो सेलर की आइटम को आप किसी भी जो है वो इनफॉर्मल वे से या किसी भी ट्रिक से सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह के किसी भी एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो दराज आपको जो है वो पेनलाइज करेगा और आपको जो है वो परमानेंटली डीलिस्ट कर देगा। और इसी के साथ ही अब हम देखते हैं कि मल्टीपल स्टोर के लिए आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहली चीज़ है, सेलर्स हु हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन नॉन कंप्लायंस एक्शंस आर नॉट अलाउड टू ओपन अ न्यू अकाउंट ऑन एंड सेल ऑन दराज। कि अगर तो आपने पहले अपने स्टोर पे किसी भी पॉलिसी को ब्रेक किया है और आपका जो है वो स्टोर पे नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स मिले हुए हैं आपको, और आपको जो है वो टर्मिनेट किया दराज ने, तो आप जो है वो दराज के प्लेटफॉर्म पे दोबारा कभी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि दराज के पास आपका CNIC नंबर भी है और आपका बैंक अकाउंट भी है, मोबाइल फ़ोन नंबर भी है। मोबाइल फ़ोन नंबर तो आप चेंज कर सकते हैं, बट आप अपना CNIC नंबर चेंज नहीं कर सकते, वो आपका एक ही होता है जो कि यूनिक होता है। तो उसकी बेस पे जो है वो आप अपने नाम पे या अपने कंपनी की जो है वो दोबारा कोई भी स्टोर दराज पे नहीं क्रिएट कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो NCP पॉइंट्स को, जो उनके रूल्स हैं, उनको आप लाजमी फ़ॉलो करें और किसी भी तरह की जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो कि आपका जो है वो दोबारा कभी स्टोर दराज पे बन ही ना सके। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद है, सेलर्स आर नॉट अलाउड टू क्रिएट मल्टीपल स्टोर्स दैट हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स। अक्सर सेलर क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन सेल करने के लिए वो एक से ज़्यादा स्टोर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है वो दराज की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो आप जो है वो सेम प्रोडक्ट के लिए या सेम कैटेगरी के लिए मल्टीपल स्टोर नहीं क्रिएट कर सकते। आप एक ही स्टोर बना सकते हैं जिसके ऊपर आप जो है वो आइटम सेल करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, सेलर्स कैन क्रिएट मल्टीपल स्टोर्स टू सेल डिफरेंट कैटेगरी प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी आपके पास मोबाइल फ़ोन्स की है कि आप मोबाइल फ़ोन की आइटम जो है वो सेल करना चाहते हैं, और दूसरे स्टोर पे आप चाहते हैं कि मैं हेल्थ एंड ब्यूटी की जो है वो स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँ, तो उसमें यह है कि आप कर सकते हैं। आपका ID कार्ड नंबर, आपका जो है वो बैंक अकाउंट सेम हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी जो कैटेगरीज हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो आप अपने एक से ज़्यादा स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, सेलर्स कैन क्रिएट एडिशनल स्टोर इफ़ दे विश टू डीएक्टिवेट देयर प्रीवियस स्टोर। अगर तो आप सेम आपका ID कार्ड नंबर हो, सेम आपका बैंक अकाउंट हो, आप नया अकाउंट उसके ऊपर सेलर अकाउंट तब भी क्रिएट कर सकते हैं अगर तो आप अपना प्रीवियस अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करवा दें। डीएक्टिवेट आप इसलिए करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो स्टोर है वो आपको अच्छी सेल नहीं दे रहा, उसकी जो लिस्टिंग्स वगैरह ऑप्टिमाइज नहीं है, अच्छी नहीं है, जिसके ऊपर कोई सेल भी नहीं आ रही, तो वो आपको अगर लगता है कि उसकी इन्वेंट्री भी बहुत कम है या अगर वो आपको अच्छी सेल नहीं दे रहा, तो आप उस स्टोर को डीएक्टिवेट करें और अपनी जो है वो सेम डिटेल्स पे अपना सेम ID कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट आपका नंबर सेम रहेगा और आप जो है वो दराज पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे कि जिनको देखना बहुत ज़रूरी था कि अगर तो आप इनको फॉलो नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप नया स्टोर अप्लाई कर देंगे, तो मुमकिन है कि आपका प्रीवियस स्टोर पे भी जो मसला आ जाए और वो भी डीलिस्ट हो जाए। तो बेहतर यह है कि आप इन रूल्स को फॉलो करें और उसके बाद जो है वो अपने आप मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं।